दोस्तों, क्या आपने स्लोवाकिया का अप्लाई किया हुआ है? अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर वर्क परमिट आ गया है, 6-6 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कितना टाइम लगेगा। सारी वीडियो की जानकारी तो दूंगा कि क्या आप बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं, क्या आपसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस की सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बहुत रेयर लाता हूं। दोस्तों, मैं फिर बोलता हूं कि मेरी वीडियोस बहुत कम आती हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव और सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ही आती हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए बात करते हैं स्लोवाकिया का सिनेरियो, कि क्या आप या एजेंट के थ्रू कुछ चीज़ें छुपाई तो नहीं जा रही हैं, कुछ बताई तो नहीं जा रही हैं, और ये क्यों टाइम लगता है। सारी वीडियो बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि सर वर्क परमिट आ गया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वर्क परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। ये जो फैक्ट है वो बिल्कुल ही सच है। और दूसरा, बहुत ही ये आजकल जो ट्रेंड चल गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं, और कुछ चीज़ें हाइड भी की जाती हैं, कुछ छुपाई भी जाती हैं और हाइड छुपाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें जनरली बताई भी जाती हैं। तो मैं एक ना आपको ना लिंक दे दूंगा दोस्तों, पहले ना जो बच्चों ने मेरे साथ भी अप्लाई किया हुआ है और जो आगे भी अप्लाई करना चाहते हैं। ये मेरी वीडियो खुद की है, 3 साल पुरानी वीडियो है, जब आपने देखा होगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और आई थिंक मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं पहला ही यूट्यूबर था जो स्लोवाकिया में जाके अपने कैंडिडेट्स को मिला था और वीडियो बनाई थी। तो ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं कहता पूरी दोबारा देख लेना, 10 मिनट से आगे अगर आप देखोगे ना तो आपको काफ़ी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो मैं आज भी बोलता हूँ वो मैंने 3 साल पहले भी बोला था कि अगर आप काम वहाँ पे नहीं करोगे तो आप निकाले जाओगे, और इस डर से अगर आप काम करोगे वहाँ पे तो आप वैसे ही निकाले जाओगे। और वो 3 साल से भी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं जो आज भी वैसी कंपनी में हैं, और ऐसे भी है जिन्होंने आगे प्रमोट होके आगे भी जा चुके हैं। तो वीडियो में जो बताने का जो मेरा मकसद है, पहला तो ये देखिए, जो कहता है कि सर वर्क परमिट आ गया और अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो वो आपका वर्क परमिट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर है। उसको आप गोल गोल करके ना और अपने एजेंट के हाथ में पकड़ा देना और उसको बोलना थैंक यू वेरी मच। ये ट्रू है दोस्तों। अगर वो वर्क परमिट आपका 1 महीने से ऊपर चले गया तो आपका वो परमिट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर है। अब उसका कारण बता देता हूं क्यों। सबसे पहले आप देखिए, मेरे थ्रू भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो आगे की जिनके वीज़ा भी आए हुए हैं, जिनके आगे एंटर प्रोसेस भी चल रहा है, जिन्होंने अप्लाई आगे कर भी लिया है, तो हम पहली बात तो किसी को परमिट की कॉपी नहीं देते। अब उसका भी ये कारण है क्योंकि मैं कंपनी से खुद भी वर्क परमिट की कॉपी नहीं लेता। वर्क परमिट दोस्तों, मैं खुद अथॉरिटी है मेरे को नमस्ते लोग को कि आप अपनी स्लोवाक की एजेंसी के बिहाफ पे मैं उनको वर्क परमिट दे सकता हूँ, लेकिन वर्क परमिट देने का फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं आती। अब मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट्स के लिए भी ये नॉलेजेबल चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद फेस करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं फिर नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया में। देखिए, अगर आपको कंपनी ने भी परमिट दे दिया और आपको मिनिस्ट्री अप्रूवल नहीं आई तो आपका वो परमिट ज़ीरो है। अब बात आ जाती है, अब आप सोचिए मिनिस्ट्री अप्रूवल के साथ ये क्यों मैं सिर्फ महीना कहता हूँ, आप परमिट ले ही ना, आप सिंपल बोलिए कि हमें अपॉइंटमेंट डेट दीजिए, परमिट हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, परमिट जब अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी तो हम करवा लेंगे। अब बात आ जाती है, बच्चे को बोल देते हैं लोग सर पीसीसी करवा लो, पीसीसी करवा लो। पीसीसी आप बिल्कुल ना करवाएं जब तक आपको अपॉइंटमेंट डेट कंपनी एजेंसी या आपका एजेंट नहीं देता। रीज़न बिहाइंड वो पीसीसी होती है, दैट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर 45 डेज। अब आप एग्जाम्पल खुद देखिए, क्योंकि उसके साथ आपका आता है अकोमोडेशन का अप्रूवल। वो अकोमोडेशन की जो वैलिडिटी 30 डेज के लिए ही होती है, क्योंकि वो जो ब्लॉक किया होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ा ही सिंपल वे में। आप सोचिए, आप इंडिया में मकान मालिक हैं, आपने किराए पे घर देना है, तो आप एक बयाना या टोकन मनी एडवांस लेके उसको ब्लॉक कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ठीक है जी, मैं 1 महीने के लिए आपका ब्लॉक कर देता हूँ, एग्री। अब वो 1 महीना क्रॉस हो गया तो वो आपका ब्लॉक थोड़ा ना रखेगा, उसको तो ऑप्शन मिल रही है, वो 6-6 महीने ब्लॉक करके आपके लिए वो अकोमोडेशन नहीं रखेगा, वो इनवैलिड हो गई।
तो इस वे में आपका जब, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो वो पेपर हो गया आपका कैंसिल। सेम जो आपका मिनिस्ट्री से अप्रूवल होता है वो 30 डेज के लिए होता है, वो क्रॉस हो गया, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिली, तो वो हो गया आपका कैंसिल। तो ये चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अपॉइंटमेंट डेट इज़ मस्ट। उसके अलावा कोई भी पेपर है वो जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर ही है, वो कोई इसकी कोई वैलिडिटी, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अब आपका बैंक बैलेंस और बैंक सर्टिफिकेट नहीं लगता, फीस 17,000 से ऊपर हो चुकी है और दिसंबर तक ही वैलिडिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीएफएस ने टेक ओवर कर लिया है स्लोवाकिया का। मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में बताया था कि बीएलएस हट गया, लेकिन वीएफएस को नहीं मिली, कोई नई कंपनी आई है, लेकिन नई कंपनी का भी सेटअप सिर्फ दिल्ली में हुआ है, तो और ज़्यादा रश होने की वजह से अभी इसको वीएफएस ने टेक ओवर कर लिया। तो जो जनवरी की जो अपॉइंटमेंट डेट्स आएंगी आपको, वो वीएफएस में ही आएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो सारा ऐसे ही रहेगा। आप खुद नहीं उठा सकेंगे अपॉइंटमेंट्स, वो आपको कंपनी के बिहाफ पे, जो भी आपने जिसके भी थ्रू किया है, जैसे मैं हूँ या कोई भी है, आपको वही अपॉइंटमेंट डेट देगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इस झांसे में मत फंसें। अगर आपको वर्क परमिट आ गया है और 1 महीना ऊपर हो गया, आप हाथ जोड़ें अपने जिसके भी थ्रू आपने अप्लाई किया है एजेंट को, और बोलिए कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि अभी वो दोबारा से सारा कुछ स्टार्ट होगा। तो ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ओनली 30 डेज के बाद वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ये आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अच्छी लगी ना जानकारी? तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए, क्योंकि अब शायद सभी को आंसर मिल गया होगा, सर वर्क परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं आई। वो वर्क परमिट 30 डेज के बाद ज़ीरो है, क्योंकि आप कहोगे कि सर वो तो साल के लिए वैलिड है, 2 साल का है, लेकिन आपकी अकोमोडेशन कहाँ वैलिड है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ अप्रूवल कहाँ पे वैलिड है? वो तो 30 डेज के लिए था, वो भी गया। आपने मिलना है मेरे को, चंडीगढ़ के ऑफिस में आप मिल सकते हैं 1-to-1 फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, किसी को बात करने का पैसा मत दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी ऐसी नहीं है, ये आपको जानकारी दे दी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे बड़ी जानकारी तो आपको कुछ और नहीं मिल सकती। या वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देगा पैसे आपसे चार्ज करके। तो बने रहिए दोस्तों, ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। मैं जा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया था स्लोवाकिया, मैं जाऊंगा इटली। अभी एक वीडियो इटली के ऊपर भी आने वाली है। काफ़ी लोगों में वहम था कि सर ये सबमिशन का जो है वो क्या इटली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, कब इसका क्लिक डे आएगा? इसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वणक्कम।